हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है आपके आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस के अंतर्गत। जो पोस्ट हम फिलअप करने वाले हैं जो कि आपकी लोअर डिविजनल क्लर्क की है, जिसकी एलिजिबिलिटी आपकी 12वीं पास मांग रहे हैं और साथ ही साथ इसमें इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग मांग रहे हैं, दोनों में से एक। और एक है आपकी एमटीएस की जिसमें आपकी 10वीं पास मांग रहे हैं। तो इन दोनों फॉर्म को हम फिलअप करेंगे। इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 6 फरवरी है। इससे पहले पहले हमें अप्लाई कर देना है। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। उसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए ऐसा दिखता है इसकी वेबसाइट का इंटरफेस। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू यूज़र के। उसके बाद हमारा आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए हमें ये देखिए रजिस्टर कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। इसको आपको पढ़ लेना है, जो कि बताता है आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं इसमें। जिसमें ओबीसी कैटेगरी का एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सारी डिटेल आपको अपनी 10वीं के मार्कशीट के बेस पे भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, जो कि मैं आपको आगे ही बताता रहूँगा। तो चलिए नीचे आते हैं। तो नीचे आओगे तो आपको हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, तो आप इसे पढ़ लेना। सबसे नीचे आ जाना है इसी प्रकार से। और नीचे आ जाने के बाद आपको देखिए चेक बॉक्स पर क्लिक करना है लेफ्ट साइड पर। उसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। तो डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नेम फिलअप करना है, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा, वो लिखना है। उसके बाद अपने नेम को यहाँ पे आपको री एंटर कर देना है। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नेम को हिंदी में लिखना है, ठीक है, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा वैसे लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद वाला ऑप्शन देखिए ये वाला है, जो कि बताता है कि आपने अपना नेम चेंज करा है 10वीं की मार्कशीट के बाद। अगर करा होगा तो आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे आगे, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें अपना फादर का नेम भरना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश में भरना है और यहाँ पे देखिए उसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद अपने फादर के नेम को आपको हिंदी में भी लिख देना है यहाँ पे। इसी तरह से देखिए आपके अपनी मदर को नेम का लिखना है, इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद इसको वेरीफाई कर देना है और यहाँ पे अपनी मदर के नेम को आपको हिंदी में लिख देना है। उसके बाद आता है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो आपको चूज़ कर लेना है इस पे से, मैरिड अनमैरिड सिंगल जो भी है। उसके बाद आपका अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल फीमेल अदर्स जो भी है। उसके बाद अपने जेंडर को आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद देखिए आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने लाए, जिस पे आपका ओटीपी आएगा। और साथ ही साथ आपको अपनी ईमेल आईडी भी डाल देनी है। और उसके बाद दोनों चीज़ डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिए, तो चलिए सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आपकी ईमेल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ईमेल हमारी वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और उस पासवर्ड को आपको नीचे कंफर्म कर देना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड आपका मिनिमम होना चाहिए 8 कैरेक्टर का, जिसमें से एक आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप। और साथ ही साथ आप कोई भी न्यूमेरिक नंबर ले सकते हो। तो मैं जैसे कि अपने नेम का पासवर्ड बनाता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नेम का एक कैपिटल लेटर ले लेता हूँ पहले शुरुआत का। उसके बाद मैं स्मॉल ले लेता हूँ सारे। उसके बाद मैं स्पेशल कैरेक्टर ले लेता हूँ जैसे हैशटैग। और उसके बाद मैं कोई भी काउंटिंग लिख देता हूँ और उस पासवर्ड को आपको नोट करके रख लेना है। तो ये देख मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ और इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये वाला कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद हमें दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चेक कर लेना आपकी कोई भी डिटेल गलत ना हो। तो चलिए सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाता है। इसके बाद हमारे मेल पे मैसेज आता है। इसके बाद हमें आगे का फॉर्म फिलअप करना है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसके होम पेज पे चलते हैं और इसको लॉगिन करते हैं और आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके लिए देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ऐसा इसका इंटरफेस आता है। यहाँ आ जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा वो फिलअप कर देना है। अगर आप रेफरेंस नंबर और पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ से आप उसे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक कर दिया, हम पासवर्ड सेव कर देते हैं गूगल पे ताकि हम भूलें ना। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको ऐसा इसका डैशबोर्ड दिखता है, जहाँ पे अगेन आपके इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको देखिए नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने मेन फॉर्म आता है जिसको आपको फिलअप करना है और इस तरह से हमको 9 स्टेजेस पूरी करनी है। उसके बाद ही हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट होगा। अभी हम फर्स्ट स्टेज पे है, जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स की होती है।
तो चलिए यहाँ पे डिटेल भरते हैं। थोड़ी बहुत ऑलरेडी फिलअप कर रखी है, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप करी थी, थोड़ी हमें अपने आप से फिलअप करनी है। तो चलिए, तो सबसे पहले आता है आपकी नेशनैलिटी, आपको अपनी नेशनैलिटी चूज़ कर लेनी है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड, जो भी आईडी कार्ड यहाँ पे आप चूज़ करोगे वो आईडी कार्ड आपको एग्जाम के टाइम ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे आधार कार्ड का तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं वोटर आईडी कार्ड चूज़ कर लेता हूँ जिसमें एड्रेस भी होता है। उसके बाद यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर फिलअप कर देना आपको। उसके बाद आता है आपका विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क वार्क है तो उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आता है आपकी कैटेगरी क्या है, वो आपको चूज़ कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन, इसको आपको नो कर देना है। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो यस, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद वाला ऑप्शन है डिसेबिलिटी का, डिसेबिलिटी अगर है 30-40% भी आपको तो यस, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है जहाँ पे आपका डिसेबिलिटी डिफेंस सर्विस पर्सनल का है, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जिसमें साल, मंथ और डेज फिलअप करने हैं। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको नीचे देखिए सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं, जो कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, जिसमें से पहला होता है आपका परमानेंट एड्रेस। आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। उसके बाद अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको नीचे वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो डिटेल में आपको क्या क्या करना है, जिसमें आपको ब्लॉक नंबर और हाउस नंबर फिलअप करना है, अपनी लोकेलिटी, अपने एरिया का नाम लिखना है यहाँ पे, अपने स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को चूज़ करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो चूज़ कर लेना है, सिटी, टाउन, विलेज जो भी है वो चूज़ कर लेना है, और अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे चूज़ कर लेना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका है, अगर आप घर से दूर रहते हो जहाँ पे अथॉरिटी आपसे कनेक्ट कर सके, वो वाला एड्रेस फिलअप कर देना है। अदरवाइज आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, दोनों एड्रेस सेम है तो। उसके बाद देखिए आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए हम थर्ड स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आपका प्रेफरेंसेस होता है। इसमें से आपको देखिए अपने स्टेट को चूज़ कर लेना है, कहाँ पे आपको अपना सेंटर चाहिए वो चूज़ कर लेना है। जैसे दिल्ली एनसीआर चूज़ कर लेता हूँ मैं फर्स्ट में, दूसरे में अलग होना चाहिए, दूसरे में मैं चंडीगढ़ चूज़ कर लेता हूँ, और तीसरे में मैं चूज़ कर लेता हूँ लखनऊ। तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है, जो आपके घर के पास हो। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको अपनी पोस्ट चूज़ करनी है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो हमें MTS और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम LDC की चूज़ कर लेते हैं, उस पर क्लिक करके उसके बाद हम MTS चूज़ कर लेते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो दोनों पोस्ट आ चुकी है। तो यहाँ से आप जिस पोस्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप मूव अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे ऊपर रख सकते हैं। जैसे मैं LDC के ऊपर रखता हूँ, तो देखिए LDC की आ चुकी है ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से कंफर्म का आता है, हमें ओके कर देना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो MTS के लिए 10वीं की फिलअप करनी है और LDC के लिए 12th की। फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की आप फिलअप कर सकते हैं। 10th सेलेक्ट कर लेना है, उसके यहाँ पे लिख देना है कौन से बोर्ड से की गई थी, सब्जेक्ट लिख देना है कौन से सब्जेक्ट थे 10वीं में, कौन से साल में पास की गई थी वो आपको चूज़ कर लेना है, कितने मार्क्स आपने प्राप्त करे थे, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाना है और इसी तरह से आपको 12th का भी चूज़ कर लेना है। 12th बोर्ड का नाम, आपने कौन सी स्ट्रीम में की गई थी वो फिलअप कर देना है, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी है आपकी वोकेशनल। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो आपको फिलअप कर देना है, कौन से साल में पास की गई थी वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपने ओवरऑल कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, कितने में से प्राप्त किए थे वो ओवरऑल आपको यहाँ पे लिख देना है, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगी। अगर डिग्री कर रखी है तो डिग्री का फिलअप कर देना, और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी फिलअप कर देना। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है जो कि टाइपिंग का बताता है। यहाँ पर आपको अपनी टाइपिंग फिलअप करनी है कि आपकी एलिजिबिलिटी टाइपिंग के अंदर है या नहीं है। 35 वर्ड इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में से किसी एक में, तो हम यस कर देते हैं। और उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नीचे देखिए टाइपिंग की लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश में, वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। अब फाइनली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हम 5th स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है। अगर है तो ठीक है एक्सपीरियंस, नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है और इसको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाते हो, जो कि होती है आपकी अपलोड फोटो की। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के जो इंस्ट्रक्शन है वो देखिए नीचे दिखा रखे हैं। जो आपका साइज़ है वो 20 KB से ऊपर होना चाहिए और 1 MB से नीचे होना चाहिए। फॉर्मेट आपका JPG, और फोटो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड भी क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, ना ही आपने चश्मा पहना हो,
और ना ही फेस पे आपने कुछ हैट वेट पहनी हो, ठीक है। देखिए फ़ोटो का डायमेंशन भी नीचे बता रखा है, 3.5 विड्थ है इसकी और 4.5 हाइट है। तो किस तरह से फ़ोटो को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एडिट करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। फ़ोटो चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए फ़ोटो क्लियर अपलोड हो चुकी है और नीचे देखिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए आप सिग्नेचर वाले स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं बिल्कुल क्लियर वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से, जिसके इंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे दे रखे हैं। साइज़ कितना होना चाहिए, 10 KB कम से कम और 1 MB के अंदर होना चाहिए और फॉर्मेट बता रखा है JPEG और JPG। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आप डॉक्यूमेंट्स की स्टेज पे पहुंच जाते हो, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि PDF के अंदर होने चाहिए सारे और जिनका साइज़ 1 MB से अंदर अंदर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्या क्या अपलोड करने हैं वो देखिए नीचे दिखा रखा है। ID कार्ड जो आपने सबमिट करी थी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और अदर कोई कोर्सेज या डिग्री कर रखी है डिप्लोमा वगैरह तो उसका सर्टिफिकेट, और सबसे नीचे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट को कैसे चेंज किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। तो देखिए हमने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपके पास एडिशनल डिग्री या कोर्स कोई सर्टिफिकेट होगा जैसे कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पे इसे अपलोड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप प्रीव्यू वाली स्टेज पे पहुंच जाते हो, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर देना है, मतलब कि क्रॉस चेक कर लेना है सारी डिटेल आपकी ठीक हो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ डिटेल गलत लगती है तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट वाला, एडिट करके आप अपनी डिटेल को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो प्रीव्यू में सबसे नीचे आ जाने के बाद आपके सामने देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसके सामने लिखा होता है वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है और एक एक करके हर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए वेरीफाई डॉक्यूमेंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना ओपन करके कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक है। तो आप देखोगे नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देना है। तो देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने वेरीफाई कर दिया और यहाँ पे देखिए कन्फर्म लिखा हुआ आ गया सब पे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ये देखिए। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर देख लेना है बिल्कुल ठीक हो, एंड फाइनली आपको देखिए सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट का आता है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इसके बाद, और इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो 100% सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, जिसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है और साथ ही साथ आपकी मेल पे भी आ जाता है। और इस तरह से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो यहाँ तक की पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।